कंसीडर द चार्जेज Q, Q and minus Q placed at the vertices of an equilateral triangle as shown in figure. What is the force on each charges? तो आपको यहाँ पर 3 चार्जेज गिवन है, जो कि आपका Q1 इक्वल टू Q है और Q2 इक्वल टू यहाँ पर आपका Q हो जाएगा और Q3 इक्वल टू आपका माइनस Q, जो कि यहाँ पर इक्विलेटरल ट्रायंगल है और ईच पॉइंट पर हमें क्या करना है, फोर्स को कैलकुलेट करना है। तो ए पॉइंट पर फोर्स हमारा F1 है, बी पॉइंट पर फोर्स हमारा F2 है और सी पॉइंट पर फोर्स हमारा F3 है। AC के बीच का डिस्टेंस आपका स्मॉल एल है, AB के बीच का भी डिस्टेंस स्मॉल एल है और आपका BC के बीच का भी डिस्टेंस स्मॉल एल है। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और आपका रिपल्सन बिटवीन डिफरेंट पेयर ऑफ चार्जेज। तो आपका जो ये पेयर्स रहेगा, जैसे BC हो गया, AB हो गया और आपका AC हो गया, तो डिफरेंट पेयर पर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो ईच आपका सच फोर्स है जो मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो आपका यहाँ जो फार्मूला लगेगा F इक्वल टू वो 1/4πε0 Q स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर हो जाएगा। वैसे Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर होता है, तो यहाँ पर Q और Q है तो आपका Q स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर हो जाएगा। अब हम यहाँ पर बात करेंगे बाई द पैरेललोग्राम लॉ। तो आप रिजल्टेंट जो है फोर्स का फार्मूला याद होगा रिजल्टेंट का, कि R वेक्टर इक्वल टू रूट के अंदर P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस थीटा करके। तो सेम फार्मूला आपका यहाँ पर ये यूज हो रहा है, जिसको हम बाई द पैरेललोग्राम लॉ के नाम से जानते हैं। तो नेट फोर्स ऑन द चार्जेज, तो F1, ये हम BC पॉइंट पर जो है हम फोर्स को क्या कर रहे हैं, कैलकुलेट कर रहे हैं। यहाँ पर आपका ये BC पॉइंट का, तो F वेक्टर इक्वल टू रूट के अंदर आपका यहाँ पर F स्क्वायर प्लस आपका F स्क्वायर प्लस का 2F इंटू F इंटू आपका कॉस 120 डिग्री। तो ये जो आपका एंगल है ये आपका यहाँ पर 120 डिग्री एंगल आपको शो कर रहा है, तो उसको हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे। और BC कैप हमारा यहाँ पर क्या है, यूनिट वेक्टर है, जो कि हमारा पर्टिकुलर BC डायरेक्शन को यहाँ पर शो कर रहा है। तो ये आपका F स्क्वायर हो जाएगा, AB F स्क्वायर हो जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2F स्क्वायर हो जाएगा और कॉस 120 का वैल्यू होता है -1/2। तो ये आपका 2 से 2 यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। तो इधर आपका रूट के अंदर 2F स्क्वायर माइनस का F स्क्वायर, तो आपका इक्वल टू रूट आपका F स्क्वायर होगा और रूट के बाहर आपका F आ जाएगा, जो कि ये आपका BC कैप। तो वेयर BC कैप इज ए यूनिट वेक्टर अलोंग द BC। तो BC कैप को यहाँ पर हम यूनिट वेक्टर बोलते हैं और डायरेक्शन हमारा है यहाँ पर BC। इसी तरीके से सिमिलरली जो है हम AC पॉइंट के लिए यहाँ पर हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो BC और आपका AC ट्रायंगल है, तो आपको पता ही है कि BC साइड AC के क्या होगा, इक्वल होगा। तो हमने एक साइड का यहाँ पर वैल्यू निकाल लिया है, दूसरे साइड को हम यहाँ पर क्या करेंगे, सिमिलरली कर देंगे। तो ये भी हमारा F2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, F हो जाएगा, जो कि आपका AC डायरेक्शन में हो जाएगा। तो आपका यहाँ पर सिमिलरली टोटल फोर्स ऑन द चार्ज Q2 इज F2 वेक्टर इक्वल टू F, जो कि आपका AC कैप, और वेयर AC कैप इज ए यूनिट वेक्टर अलोंग द AC। तो ये आपके 2 पॉइंट आपका सेम कैटेगरी में आपका यहाँ से निकल के आ जाएगा। अब हम बात करेंगे थर्ड पॉइंट का। थर्ड पॉइंट आपका कौन सा है, जो C पॉइंट है। C पॉइंट पर हम क्या करेंगे, फोर्स को कैलकुलेट करेंगे। तो टोटल फोर्स ऑन चार्ज Q3 इज, तो यहाँ पर भी आपका वही पैरेललोग्राम लॉ का फार्मूला लगेगा। तो F3 वेक्टर इक्वल टू रूट के अंदर F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर प्लस आपका 2F इंटू F इंटू आपका कॉस 60 डिग्री। तो आपको पता ही है कि ट्रायंगल जो होता है उसका 60-60 यानी कि टोटल 180 डिग्री होता है, तो एक एंगल आपका 60 डिग्री का रहेगा। तो इसलिए यहाँ पर आपका कॉस 60 डिग्री आपका यहाँ पर लिया गया है। कॉस 60 का वैल्यू आपको पता है 1/2 होता है, तो इधर आपका ये 2F स्क्वायर हो गया, ए भी आपका 2F स्क्वायर हो गया इंटू 1/2 हो गया, 2 से 2 ये आपका कैंसिल हो जाएगा। तो टोटल आपका यहाँ रूट के अंदर 3F स्क्वायर हो जाएगा।
तो ये आपका √3 हो जाएगा, एफ आपका रूट के बाहर आ जाएगा, तो √3 एफ आपका एन कैप हो जाएगा। तो फोर्स आपका जो थर्ड पॉइंट का फोर्स था वो आपका √3 एफ एन कैप निकल के आ जाएगा, और ए पॉइंट का फोर्स आपका सेम रहेगा एफ बी सी वैक्टर, और बी पॉइंट का भी आपका सेम रहेगा एफ ए सी वैक्टर। तो वेयर एन कैप इज ए यूनिट वेक्टर अलोंग द डायरेक्शन बाई सेटिंग आपका एंगल ए सी बी, तो आपका यहाँ से ए सी बी करके निकल के आ जाएगा।